नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 में। पंचायत चुनाव सबसे कठिन और जटिल चुनाव माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यही एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता जनार्दन से सीधा संपर्क और संबंध रखती है। लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी चुनाव जरूर जीतते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर उनका अपना मिशन होता है, लेकिन जनता जनार्दन प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करती है वो पंचायत स्तर की होती है और पंचायत के प्रधान या मुखिया होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। खलवा पंचायत के निवासी हैं और इसी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। सामाजिक इनका पृष्ठभूमि है, सोशल वर्कर हैं। कोरोना जैसे संकट काल में भी व्यक्तिगत जहां तक हो सका था लोगों को राहत पहुंचाने के इन्होंने काम किया था। अब सीधे पंचायत के चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं। काफ़ी पंचायत के जनता के साथ भ्रमण करते हुए हमारी इनसे मुलाकात हुई है और क्या कुछ कह रहे हैं अर्मिल राय जी, इनसे हम जानते हैं। अर्मिल राय को अगर जनता मौका देती है तो खलवा पंचायत को किस तरह का पंचायत बनाने का इनका सपना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ऐसा है, हमको जो है अगर सहयोग तो हर जात से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। हम जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने लोग कैंडिडेट उतर रहे हैं, कोई कह रहा है हम 20 लाख रुपया खर्चा करेंगे, कोई कह रहा है हम 40 लाख रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन हम एक गरीब परिवार से आते हैं और हम गरीबों के साथ घूमते हैं, गरीबों के साथ लेकर चलते हैं। उससे हमें बहुत काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और हम अगर मुखिया बनते हैं तो मेरा मेन लक्ष्य ये रहेगा, ये जो इंदिरा आवास कॉलोनी जो बनता है इसमें 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लिया जाता है। मुखिया कहते हैं जे भाई वो प्रखंड पदाधिकारी मांग रहे हैं, जेई मांग रहे हैं, सचिव मांग रहा है। जब मुखिया सही रहेगा तो कौन प्रखंड पदाधिकारी है जो पैसा मांगेगा, कौन ऐसे अधिकारी है जो पैसा मांगेगा। जब मुखिया खुद नहीं लेगा तो अधिकारी कैसे कोई पैसा लेगा। हम इस चीज़ से ये है कि भाई जो गरीब स्तर के लोग हैं, अभी हम आ रहे हैं सेमरा, वो नोनियापट्टी था, वो नोनियापट्टी से वहाँ आप लोग चलिए दिखाते हैं, वहाँ एक भी कोई इंदिरा आवास का मकान नहीं बना है। इतने गरीब लोग हैं, सारे भावली जमीन है लेकिन वहाँ रास्ता भी नहीं है और सारे लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। वहाँ गए थे, सारे लोग यही बात कहे। हमने कहा ये बताइए, ठीक है बताइए, आप जैसे गरीब को ये मकान नहीं बना तो ये मकान बनता किसका है? जो 25,000 30,000 देता है उसी को बनता है। तो हमसे ये काम नहीं होगा। हम जब अगर जीतेंगे तो जितने गरीब है हम सबको देखेंगे, सबको लाइन से देखेंगे। किसका मान लीजिए पेंशन वाला जो योजना चल रहा है, जो 60 साल के ऊपर पर पेंशन मिले, तो घर घर हम घूमेंगे, देखेंगे जो भाई किसको पेंशन मिलता है, किसको नहीं मिलता है। और कौन, मेरे घर से तो देना नहीं है, ये तो सरकार का पॉलिसी है। और लोग कहते हैं जब पैसे के बल पर चुनाव जीत जाएंगे, ये हम नहीं मानते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति जमीन से नहीं जुड़ेगा, जमीन से नहीं उठकर चलेगा, तब तक चुनाव कोई जीत नहीं सकता है। ये बताइए, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने एक बहुत छोटे परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो अगर पैसे के बल पर प्रधानमंत्री बनना होता तो धीरू भाई अंबानी के बेटे लोग बन गए होते। उनके से अधिक पैसा तो किसी के पास है नहीं। तो लोग दिखा रहे हैं, पैसा दिखाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक गरीब परिवार से आते हैं और एक गरीब परिवार के सहारे हम चल रहे हैं और सारे लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जितना हमें सहयोग मिल रहा है हम सफल होंगे। देख रहे हैं कि अर्मिल राय के साथ समर्थकों और शुभ चिंतकों का एक जैन सैलाब उमड़ करके इनके साथ साथ चल रहा है। ये तस्वीरें खलवा पंचायत की है और हमारी सीधी मुलाकात अर्मिल राय से हो रही है। पंचायतों में, प्रखंडों में, जिला में जो भी तमाम
जनहित से जुड़ी हुई योजनाओं में जो भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है और करप्शन का जो मामला तेजी से पांव पसार रहा है, इसका इनको काफ़ी अफसोस और मलाल है। साफ तौर पर इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक तरह से कहने का प्रयास किया है कि अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो और सेवा भाव उसके अंदर हो, समर्पण हो जनता के प्रति, तो कोई भी पदाधिकारी अधिकारी योजनाओं में खुलेआम जो है रिश्वत नहीं मांग सकता है। अगर जनता आपको मौका देगी तो भ्रष्टाचार से लड़ाई अरमिल राय जी बड़ा कठिन है। मेरा मेन मुद्दा वही रहेगा। मेरा मेन मुद्दा अभी बताए हम एक पैसा किसी को देने नहीं देंगे। जब हम खुद नहीं लेंगे तो हम दिलवाएंगे कैसे? और वो गरीब का हक जब सरकार के तरफ से आता है तो उसमें लेने का अधिकार मेरा क्या है? और एक बात और सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाया था, ये जो भी मुखिया है उनके जो भी वार्ड में काम होगा वार्ड सदस्य करेगा, लेकिन हमारे पंचायत में आज तक एक भी वार्ड सदस्य अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता है। ये जल नल का काम हुआ, एक भी काम पूरा नहीं हुआ और एक भी काम सुचारू रूप से नहीं हुआ और सारा काम कोई वार्ड सदस्य के माध्यम से नहीं हुआ। वार्ड सदस्य को चेक दे दिया गया और कह दिया गया ये चेक कार्ड को आप दे दो। वो सीधे साधे आदमी हैं सब, वो अपना चेक काट कर दे दिए। अगर हम मुखिया होते हैं तो जितने वार्ड हो गए वार्ड के जी में ही काम होगा, जिस वार्ड में जो काम होगा उस वार्ड अपना काम कराएगा। वो सबसे मिलकर कौन सा काम कराना है, कैसे कराना है वार्ड बताएगा, उसको हम बताएंगे, हम चेक देंगे, वो अपना काम कराएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का सपना हकीकत में तभी साकार हो सकता है जब धरातल पर सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो पंचायत तक पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती है और यह लाभ और यह योजना उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जो असल में इसके हकदार हैं। यानी वाजिब जो उनको हक मिलना चाहिए वहां सेंधमारी हो जाती है और लूट खसोट रिश्वत के चलते योजनाओं का खुलेआम बंदरबांट होता है। ऐसे में जो सरकारी मुलाजिम हैं उनका चांदी कटता है। गरीब तबके के मजबूर लोग कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? इस पंचायत में क्या स्थिति है सरकारी योजनाओं का? इस पंचायत में जो है बड़ा जो है पीछे से गड़बड़ चला आ रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे मुखिया जी जो बोले कि वार्ड जो है वार्ड के तरफ से काम हुआ, वार्ड के जी में काम हुआ, उससे चेक कटवा लिया गया, पैसा ले लिया गया, उससे पैसा लेके जो है करप्शन किया गया, खा गए वो लोग। तो इस बार जो है जात पात को नहीं देखना है। नेता लोग जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, वो फॉरवर्ड हैं, आप बैकवर्ड को दीजिए, फॉरवर्ड को छोड़िए। तो इस समय जो है जनता जाग चुकी है।